चलो दोस्तों, इस साल 2026 में कुछ नया सोचते हैं। देखो, कुछ नए सोचने की आदत ही इंसानों को पशु पक्षियों से अलग बनाती है। अगर ध्यान से देखें तो कोई पशु पक्षी कभी कोई नया काम नहीं करते। तोता सालों से सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही रिपीट करता है। कोई कुत्ता आज तक पेड़ पर चढ़ना नहीं सीख पाया। गाय बैल को आपने पालतू बना दिया, फिर भी वो दो पैरों पर चलना नहीं सीख पाए। क्या समझ में आता है? यही कि जानवरों में कोई नया काम सीखने की इच्छा ही नहीं होती जब तक कोई इंसान उन्हें सिखा ना दे। समझने वाली बात यह है कि सीखने की कैपेसिटी होती है पर इच्छा नहीं होती। आप सर्कस में देखो, रिंग मास्टर के ट्रेंड करने से शेर आग में कूद जाएगा, भालू दो पैरों पर खड़ा हो जाएगा। ये सभी काम जानवर तभी कर पाते हैं जब कोई इंसान उन्हें सिखाता है। उनके खुद के मन में ना कोई नया काम करने का थॉट कभी नहीं आता, क्योंकि पशुओं को भगवान ने बुद्धि का वरदान नहीं दिया। ये कॉपीराइट सिर्फ इंसानों के पास है। दिमाग किसी इंसान को भगवान की तरफ से मिला शायद सबसे बड़ा तोहफा है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद को कुछ भी बना सकता है, कहीं पहुंच सकता है। देखो दोस्त, इंसान ने आज तक जितनी भी तरक्की की वो सिर्फ और सिर्फ नया काम करने के कारण की। उसने खाने के लिए नेचर पर डिपेंडेंट रहने की बजाय खुद की फसलें उगानी शुरू करी। अपने काम के बोझ को हल्का करने के लिए उसने पशुओं को पालतू बना दिया। मौसम से बचने के लिए कपड़े बनाए, पहनना भी सीखा। गुफा की बजाय घर बनाना सीखा। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसने भाषा का आविष्कार किया। उसने आग जलाना सीखा, पहिया बनाया। अगर इंसानों में कुछ नया करने की आदत नहीं होती तो शायद हम लोग अब भी कहीं गुफाओं में रह रहे होते। जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बार कहा था कि कोई शॉर्टकट नहीं होता सफलता का, पर अमीरी का एक ही शॉर्टकट होता है और वो है कुछ नया काम करने की आदत। देखो, बात बड़ी क्लियर है कि रेस्टोरेंट पहले भी चल रहे थे, लेकिन जोमेटो आया, स्विगी आया, इन्होंने कुछ नया सोचा और हमारी खाने पीने की दुनिया को बदल दिया। चश्मे पहले भी बिक रहे थे, लेंसकार्ट ने कुछ नया सोचा, पूरा बाजार बदल दिया। टैक्सियां पहले भी चल रही थी, ओला उबर ने कुछ नया सोचा, ट्रैवलिंग की दुनिया बदल दी। और देखो, जब सारी की सारी दुनिया कंप्यूटर हार्डवेयर के पीछे भाग रही थी, तब बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बना के बेचने लगे। बिल्कुल अलग सोचा और वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। जेफ बेजोस के मन में इंटरनेट पर किताबें बेचने का बिल्कुल नया थॉट आया और देखो आज वो कहां है। डोमिनोज के मालिक ने सोचा कि पिज्जा की होम डिलीवरी होनी चाहिए। आप घर बैठे बस ऑर्डर करें और हम 30 मिनट में आपको डिलीवरी देंगे। पूरा खेल बदल दिया। फेडरल एक्सप्रेस के फाउंडर फ्रेडरिक स्मिथ के मन में ओवरनाइट डिलीवरी का विचार आया कि एक ही रात में प्रोडक्ट डिलीवर होना चाहिए और दुनिया बदल दी। जिलेट के फाउंडर किंग कैम जिलेट के मन में सेफ्टी रेजर बनाने का विचार आया कि भैया पुरुषों को भी स्मार्ट दिखना चाहिए। उन्होंने पुरुषों का हुलिया क्या बदला, पूरी दुनिया बदल गई। मार्क जकरबर्ग अपने दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हैं, बिल्कुल नया आइडिया। और आज देखो मार्क कहां है, सोशल मीडिया उन्हें कहां से कहां ले गया। तो सीधी समझने वाली बात यह है कि नया सोचना इस साल अमीर बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। और अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कुछ नया करने के थॉट सिर्फ खास लोगों को ही आएंगे? वही लोग अमीर बनेंगे इस साल भी 2026 में? नहीं नहीं नहीं, ये थॉट आते कैसे हैं मैं बताता हूं। जो भी इंसान नहाता है ना, उसके मन में एक ना एक थॉट जरूर आता है कि ये कर लेता हूं अमीर होने के लिए। लेकिन वही इंसान जीवन में कुछ कर पाता है जो नहाकर बाहर निकलता है, शरीर पहुंचता है और उस थॉट को रूप देने में लग जाता है, मेहनत करता है। थॉट्स सभी के दिमागों में आते हैं पर टिकते नहीं, क्योंकि हम उसे टिकने का मौका ही नहीं देते। दोस्तों, मैक्सिमम लोगों के विचार पैदा होते ही मर जाते हैं। उसके कुछ कारण आपको बता रहा हूं। ये कारण अगर समझ लिए तो 2026 शानदार होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहला कारण, हमारी लाइफ की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोचने का वक्त ही नहीं बचा। सुबह से रात तक बस दौड़ दौड़ और दौड़ लगी है। आपके दिमाग को एक ब्रेक की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मन में भी कोई रिच आइडिया आए जो आपको अमीर बना सके, तो प्लीज शांति से कुछ देर आराम से अपना फोन बंद करके अकेले में बैठने की आदत डालें। थॉट तो आएंगे, आप आने तो दें। हफ्ते में कम से कम एक दिन
4 से 5 घंटे बिना किसी से बात किए घर के सबसे शांत कोने में बैठ जाएं। आपका दिमाग आपको कामयाब होने के कई रास्ते बताएगा, बस उसमें से किसी एक रास्ते को इस 2026 में चुनिए और पूरी एनर्जी उस आइडिया के पीछे पूरे साल झोंक दीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। अब बताता हूं दूसरी बात जिसके कारण लोग अपने आइडियाज की भ्रूण हत्या कर देते हैं, मतलब आइडियाज को कोख में मार देते हैं। जानते हैं क्या है? वो है रिस्क से घबरा जाना। अगर आप किसी बड़े अमीर आदमी को देखोगे ना, तो आप एक क्वालिटी पाओगे कि वो रिस्क लेकर ही अमीर बना है। चाहे बिल गेट्स हो, चाहे अंबानी, चाहे जेफ बेजोस या रतन टाटा, कोई भी नया काम करना एक अंधेरे कमरे में जाने जैसा ही होता है, एक ऐसी जर्नी पर निकलने जैसा ही होता है जिसका रास्ता ही पता नहीं होता। तो रिस्क तो सबसे बड़ा है, लेकिन मेरा मानना है कि जीतते वही लोग हैं जो रिस्क लेते हैं। अगर इंसान रिस्क ना ले तो क्या कोई बच्चा कभी चलना सीख पाएगा? कभी नहीं चलना सीख पाएगा। जिंदगी भर घुटनों के बल ही चलता रहेगा। घुटनों के बल बच्चा सेफ रहता है, लेकिन जैसे ही चलना शुरू किया, सीढ़ी से गिरने की पॉसिबिलिटी है। गिरने की पॉसिबिलिटी में चोट लगने का डर है, रिस्क तो है। ऐसे ही साइकिल चलाना सीखना हो, चाहे स्कूटर चलाना सीखना हो, चाहे कार चलाना सीखना हो, हर नई चीज में रिस्क है। स्कूटर चलाएगा तो कहीं गिरेगा, साइकिल चलाएगा तो कहीं गिरेगा, कार चलाएगा तो कहीं ठोकने की पॉसिबिलिटी है। हर जगह रिस्क है, हर नई चीज करने में रिस्क है। और अगर इंसान रिस्क ना ले, तरक्की करने की बात तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल जिंदगी भी नहीं जी सकता। हमेशा याद रखना, when there is no risk, there is always a more risk। यानी रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। पर ध्यान रहे, रिस्क हमेशा कैलकुलेटिव होना चाहिए और आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ही होना चाहिए। आंख बंद करके कभी कुछ मत करना। मैक्सिमम आइडियाज के मरने का अब सबसे बड़ा एक और रीजन आपको बताता हूं, वो है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट ना कर पाना। यह सबसे बड़ा कारण है कि दिमाग में आइडिया तो आते हैं, लेकिन हम दूर तक देख नहीं पाते कि आइडिया हमें कहां तक ले जा सकता है। हमारा ही आइडिया है, हमें ही शक होता है और आइडिया वहीं दम तोड़ देता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। कई बार हमारे दिमाग में बहुत बड़ी आइडिया आते हैं कि यार ये आइडिया गजब है, हमें अमीर बना सकता है, लेकिन अगले ही पल हम सोचते हैं कि नहीं 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 यार, इस आइडिया में दम नहीं है। अगर दम होता तो किसी दूसरे को अभी तक ये आइडिया क्यों नहीं आया? शायद ये चलेगा ही नहीं यार। और उसी आइडिया से कुछ समय के बाद कोई और सफल हो जाता है। याद रखना कि नया आइडिया किसी बड़ी कंपनी के किसी समझदार इंसान को नहीं आता, किसी को भी आ सकता है ना? कोई कह रहा था कि एडिसन जो बल्ब बना रहे हैं ना, फिजूल का काम है, बनेगा ही नहीं। और अगर बन भी गया तो उसकी मार्केट नहीं है। बावजूद इसके एडिसन ने अपने आइडिया को पकड़े रखा और बल्ब बना दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के बारे में पूरा यकीन था कि ये एक्सपेरिमेंट दुनिया बदल देगा। इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूर का सोचना। ऐसे ही ग्राहम बेल के साथ हुआ। जब वो टेलीफोन बना रहे थे तो लोगों ने कहा इस मशीन का बाजार नहीं है, किसको बेचेंगे ग्राहम बेल। लेकिन ग्राहम बेल फ्यूचर में झांक रहे थे कि उनका ये आइडिया दुनिया को हिलाने वाला है। याद रखना मेरे दोस्त, एक अच्छा आइडिया सिर्फ इसीलिए दम तोड़ देता है क्योंकि जो आइडिया देखने वाला होता है ना, उसको अपने ही आइडिया का फ्यूचर नहीं पता होता। तो सीधा सा तरीका है, आइडियाज को पकड़े रखें, भविष्य में झांकते रहें और कुछ नया सोचें। कॉन्फिडेंस का ना होना चौथी सबसे बड़ी रुकावट है जिससे आइडिया आकार नहीं ले पाते। सोचो आपके पास आइडिया आया, रिस्क लेने की ताकत भी हुई, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज भी देख ली, एक्साइटमेंट से उस काम को करना भी चाहते हैं। अचानक मन के कोने में धीरे से आवाज आती है, क्या तू कर पाएगा? लगता तो नहीं है। दिमाग और दिल में लड़ाई शुरू हो जाती है। दिमाग कहता है ना तो तेरे पास पैसा है, ना कोई अकल, ना कोई रिसोर्सेज, तू कैसे करेगा? और आपके लो कॉन्फिडेंस के कारण वो विचार, वो आइडिया वहीं मर जाता है। आपको खुद पर तो क्या, ईश्वर पर भी भरोसा नहीं होता जिसने वो आइडिया आपके दिमाग में डाला होता है। कॉन्फिडेंस लाने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताता हूं। ये सोचना ही नहीं है कि काम आसान है या मुश्किल, बस कर डालना यार, शुरू करना, कुछ नया करना। नाइकी कंपनी का स्लोगन याद रखना, जस्ट डू इट। क्या नहीं है उसके बारे में कभी मत सोचना। अगर आइडिया पावरफुल है ना, तो याद रखना चीजें खुद ब खुद आप तक पहुंचती चली जाएंगी। जैसे जब फ्रैंक के मन में गुडिया टायर कंपनी खोलने का आइडिया आया तो कहां थे उनके पास पैसे? उन्होंने अपने बहनोई से $3500 उधार लेकर काम शुरू किया और देखो, साइकिल के टायर से शुरू हुई कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी टायर कंपनी बन गई। जब साइश्री होंडा ने 1948 में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तो कहते हैं उनके पास स्पेयर पार्ट खरीदने के पैसे तक नहीं थे, बस आइडिया था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचकर स्पेयर पार्ट खरीदे। आज होंडा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया।
अगर आपको खुद पर विश्वास है, अपने आइडिया पर विश्वास है, तो बिलीव मी, सारी चीजें चुंबक की तरह खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आए। अब आइडियाज के मरने का सबसे बड़ा कारण है क्रिटिसिज्म से डर जाना। मैं अक्सर कहता हूं कि इतनी मौतें तो कैंसर से नहीं हुई जितनी इस बात को सुनकर हुई कि लोग क्या कहेंगे। भाई, लोग तो बोलेंगे ही, क्योंकि लोगों को आपके आइडिया का फ्यूचर नहीं पता। वो आपकी सिर्फ करंट सिचुएशन देखते हैं कि ये लल्लू लाल करेगा क्या, लेकिन आइडिया तो आपका है। आप तो फ्यूचर देख सकते हो। कोई भी नया काम करते वक्त लोग आपका साथ कभी नहीं देते, क्योंकि वो फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं देख पाते। लेकिन आप करंट सिचुएशन के साथ साथ अपने आइडियाज की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं, क्योंकि आइडिया आपका है। देखो मेरे भाई, नया काम करने वालों ने भारी क्रिटिसिज्म के बाद भी अपने काम को किया और दुनिया को बदल दिया। जेफ बेजोस ने इतिहास रच दिया। लोगों ने ताना मारा कि कौन तुम्हारी किताबें खरीदेगा। बेजोस ने कहा, एक दिन आएगा जब पूरी दुनिया मेरे सोशल नेटवर्किंग साइट से किताबें खरीदेगी, और ऐसा हुआ। एप्पल के मालिक स्टीव जॉब को लोगों ने कहा, पर्सनल कंप्यूटर कौन खरीदेगा। स्टीव जॉब ने बोला, देखना एक दिन सारा संसार खरीदेगा। दाढ़ी बनाने का रेजर बनाने वाले किंग कैम्प जेलेट ने किसी की परवाह नहीं करी। लोगों ने कहा, इस प्रोडक्ट की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, इस प्रोडक्ट की जरूरत मर्दों को रोज सुबह पड़ने वाली, इसी की जरूरत होगी। मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे बोलते थे कि सोनू शर्मा तुझे कौन सुनेगा, तो मैं बोलता था सारी दुनिया वेट एंड वॉच। तो इस साल 2026 में बस अपने पर भरोसा रखना, उस ईश्वर पर विश्वास रखना जिसने तुम्हें जन्म दिया, और डट कर मेहनत करना, क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं। जीवन में कभी भी शॉर्टकट के पीछे मत भागना, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा रास्ता बड़ा कर देते हैं मेरे दोस्त। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जल्दी ही अगले किसी और शानदार वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। नया वर्ष 2026 आपको बहुत बहुत मुबारक।